टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग के लिए लौटे व्हाइट हाउस। ट्रंप के लौटने का वीडियो सामने आया है। जेलेंस्की नाटो लीडर्स के साथ आज उनकी महा मुलाकात होने जा रही है और ये तस्वीरें आप देखिए। ट्रंप वापस लौट आए हैं वॉशिंगटन डीसी। जेलेंस्की और नाटो लीडर्स के साथ आज उनकी मीटिंग होनी है। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और आज खास बात यह है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेताओं को एक साथ मिलना था, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव किया गया है कार्यक्रम में। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों के नेताओं से बारी बारी मुलाकात करेंगे। ट्रंप मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस लौट आए। तो देखिए, कुछ ही घंटे में व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। युद्ध विराम पर ट्रंप जेलेंस्की के बीच यह बेहद अहम बातचीत होने जा रही है। ट्रंप जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। बाद में यूरोप के नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करेंगे। तो ट्रंप का वॉशिंगटन अधिवेशन सीजफायर या कयामत की राह, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, जेलेंस्की ट्रंप के बीच बड़ी बैठक होने वाली है जिसका इंतजार किया जा रहा है। आज व्हाइट हाउस में यह मुलाकात होनी है और यूक्रेन युद्ध पर दोनों के बीच यह बैठक हो रही है। यूरोप के 7 नेता भी मौजूद रहेंगे। यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर होगी चर्चा। पहले ट्रंप जेलेंस्की के बीच मीटिंग होगी और उसके बाद यूरोपीय देशों की प्रतिनिधिमंडल के साथ दोनों की बैठक होनी है और मीटिंग के बाद यूरोप के नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। ट्रंप जेलेंस्की यूरोपियन नेता मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि इस बैठक की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जेलेंस्की नहीं बल्कि उनके साथ साथ यूरोपीय देशों के नेता भी मौजूद रहेंगे। जेलेंस्की का आत्मविश्वास निश्चित तौर पर थोड़ा बढ़ा होगा, लेकिन शर्तें क्या होंगी पुतिन की, शायद इसमें वो असहज महसूस करे। देखिए, व्हाइट हाउस में मीटिंग है और इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है एक बार जल्दी से उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए, कीर स्टारमर प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो देखिए, ये महामुलाकात क्या वाकई इस महामुलाकात से कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा? ये बड़ा सवाल है। ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात किन मुद्दों पर होगी बात, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। युद्ध विराम के सभी पहलुओं पर जाहिर है इस मुलाकात में बात होगी। पुतिन की डिमांड को सामने रखा जाएगा कि पुतिन ने अलास्का मीटिंग में क्या क्या बातें कही हैं। यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी का रवि इसमें जिक्र होगा, क्योंकि नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी पर रजामंदी मिल गई है। पुतिन से भी ऐसी जानकारी मिल रही है। नाटो में शामिल होने पर भी चर्चा होगी। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? क्योंकि आप देखिए, जब 3.5 साल पहले इस जंग की शुरुआत हुई थी तो उसकी बुनियाद तो यही थी कि किसी तरह से नाटो की सदस्यता मिल जाए, वो सुरक्षा गारंटी जेलेंस्की को हासिल हो जाए। तो नाटो की सदस्यता भले ना मिले, लेकिन नाटो जैसी सुरक्षा की गारंटी अगर मिल जाती है तो जेलेंस्की को भी अपनी ऑडियंस को बताने के लिए, अपने यहां लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ होगा जब ये डील होगी। तो आपको लगता है ऐसा? समीर जी, ये डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं। आप देखिए, ये सुरक्षा जैसी बातें होती क्या है? हाँ। आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, नाटो का आर्टिकल जो 10 ये कहता है कि नए सदस्य की स्वागत किया जाए, उनको मिलाया जाए। हाँ। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के लिए आर्टिकल 10 नाटो का नहीं खुलना चाहिए। पहली बात, पुतिन ने यह कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि देखिए, आर्टिकल 5 यूक्रेन के लिए खुलना नहीं चाहिए। तो ट्रंप ने कहा, तो क्या बोलेंगे ट्रंप जेलेंस्की से? कहा उनसे यह बोल दीजिएगा कि तुम्हें नाटो जैसे सुरक्षा होगी, ये जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं होता है। और इसीलिए पुतिन को मालूम था कि जेलेंस्की की ताकत नहीं है ट्रंप के सामने बात करने की। और आज देखिए, 1 घंटे के बाद जब निष्कर्ष क्यों होगा तो जेलेंस्की के हाथ में क्या आएगा? जेलेंस्की के हाथ में वो आएगा जो मर्साइमर ने कहा था 2022 में। उन्होंने कहा था कि ये युद्ध की शुरुआत तो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, और आज वही ट्रंप मान गए हैं कि शायद यदि मैं उस समय होता तो युद्ध ना होता। वो और यही बात को लेकर
यही बात को लेकर ट्रंप ये बात सबसे करेंगे, बड़ा सवाल- नाटो के देशों से बात करेंगे कि अब ये वक्त आ गया है कि रूस को सुरक्षा सबसे की बड़ा गारंटी सवाल दी। यही है कि ये सब करने के बाद भी क्या इस बात की गारंटी है कि भविष्य में शांति स्थापित हो पाएगी, क्योंकि रूस को लेकर यूरोपीय देशों की, नाटो की, अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी और सोच क्या है ये सभी जानते हैं। कैप्टन श्याम, सवाल कुल मिलाकर यह है कि अभी तो शर्तें जेलेंस्की के सामने आई ही नहीं है जो पुतिन वहां अलास्का में ट्रंप के सामने रख के गए थे, और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है कि भाई यूक्रेन को अपनी जमीन देनी पड़ेगी। ट्रंप भी ये लगभग कह ही चुके हैं कि देना पड़ेगा, अपनी भूमि को का एक ही बड़ा हिस्सा रूस को देना पड़ेगा। जेलेंस्की किस मुंह से इस पर हस्ताक्षर करेंगे, इस पर अग्री होंगे? धन्यवाद रवि। देखिए, एक चीज तो बदलता नजर आ रहा है फरवरी के बाद से, वो ये कि एक रेक्टेंगल बना है। अब पहले ट्रायंगल में बात होती थी। ट्रायंगल कौन था? नाटो, यूएसए और जेलेंस्की और रशिया। तो नाटो यूएसए एक थे। आज के दिन में जब हम लगातार देख रहे हैं, दूसरी बात इससे निकल कर आती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पुतिन के साथ ट्रस्ट डिफिसिट का मामला जो ये ट्रंप के आने के बाद से वो कह रहे हैं कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो पहले के जो राजनेता थे अमेरिका के, उन्होंने कहीं ना कहीं रशिया के साथ ट्रस्ट डिफिसिट बना लिया था। मैंने क्लिंटन की बात की, वहां से शुरुआत होती है नाटो एक्सपेंशन की, आहट की। और वो जो धोखा दिया था रशिया को, कई प्रेसिडेंट्स तो उसको सहते गए, पर 20 साल से पुतिन ने अपने को कंसोलिडेट किया। अब बात आती है ट्रस्ट डिफिसिट की। तो मैं आपको कहूं, जब वो कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, लगातार फोन से 2 घंटे 45 मिनट 26 दिन का, 21 दिन का, 2 दिन का, ये सब जो कहते हैं, ट्रस्ट डिफिसिट कर रहे हैं। और अलास्का की मीटिंग भी थी, ठीक है।